कल मैंने एक 22 साल लड़की का ऑपरेट किया। अल्ट्रासाउंड पे एक सिस्ट दी हुई थी जो कॉम्प्लेक्स सी सिस्ट थी। जब मैंने ऑपरेट करके उस सिस्ट को निकाला तो उसकी राइट ओवरी में वो सिस्ट थी और साइज़ तकरीबन 7-8 सेंटीमीटर्स का था। और उस सिस्ट को जब निकालने के बाद एनालाइज़ किया, देखा उसको, तो उसमें कुछ बालों के गुच्छे थे, कुछ दांत नज़र आए, कुछ ब्रेन टिश्यू जैसा होता है इस तरह की चीज़ें, कुछ अंदर से सिक्रीशंस थी जैसे स्वेट ग्लैंड्स की या चीजियस सी सिक्रीशंस थी। और उसके अंदर कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्किन के टिश्यूज़ भी हों, और ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। तो ऐसी सिस्ट को मेडिकल लैंग्वेज में डर्मोइड सिस्ट कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। ख़वातीन की ओवरीज़ यानी अंडेदानी में सिस्ट्स बनती रहती हैं। कभी ये सिंपल सिस्ट्स होती हैं, कभी ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स सी सिस्ट्स होती हैं। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पिक्चर क्लियरली वाज़ेह नहीं लगती, ऐसे लगता है कि अंदर कोई सॉलिड चीज़ भी है, कोई ब्लड भी है, कोई फ्लूइड भी कलेक्टेड है और कॉम्प्लेक्स सी एक पिक्चर होती है। जब हम ऑपरेट करते हैं तो सिस्ट जो है वो बाहर से तो बड़ी स्मूथ सी नज़र आती है, लेकिन उसको काट के देखें तो उसके अंदर बालों के गुच्छे मौजूद होते हैं, बाज़ औक़ात दांत मौजूद होते हैं, स्किन टिश्यू मौजूद होता है, बाज़ औक़ात थायराइड ग्लैंड का टिश्यू मौजूद होता है, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेन जैसा कुछ है, कुछ नर्व्स ब्रेन्स जैसी कोई चीज़ उसके अंदर है। बाज़ औक़ात उसके अंदर बहुत चीज़ी सा मटेरियल निकलता है और बहुत ऑड सा टिश्यू उसके अंदर पाया जाता है, यानी पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या है। तो जब उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे तो फिर उसकी रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि ये डर्मोइड सिस्ट है। डर्मोइड सिस्ट 10 से 15% ख़वातीन की जिनमें सिस्ट पाई जाती हैं, उनमें से 10 to 15% केसेस में डर्मोइड सिस्ट पाई जाती है। अब ये किन लोगों में बनती है? ये किसी में भी बन सकती है जिसके अंदर ओवरीज़ है, यानी सारी ख़वातीन जिनके अंदर ओवेरियन टिश्यू मौजूद है वो उनमें किसी भी वक्त डर्मोइड सिस्ट बन सकती है। अब इसके ये जब सिस्ट बनती है तो उसके बाद फिर इसकी अलामात क्या आती हैं, उसमें बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात प्रेशर इफ़ेक्ट्स आते हैं, कोई डल सा पेन हो रहा होता है अगर सिस्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो, बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन होती है, बाज़ औक़ात जब हस्बैंड वाइफ ताल्लुक़ कायम करते हैं तो उस वक्त पेनफुल होता है। ये सारी अलामात होती हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सिस्ट अगर बड़े साइज़ की हो तो वो ट्विस्ट हो सकती है, यानी रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पेनफुल होती है और उसकी वजह से आपकी अंडेदानी यानी ओवरीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये सिस्ट जब साइज़ में तेज़ी से बढ़ रही होती है तो रप्चर हो जाती है, यानी फट जाती है। फटने से इसका मटेरियल सारा पेट के अंदर फैल जाता है और इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, जो कि बाकी कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकती हैं। इसके अलावा 2% केसेस में, वैसे तो ये बिनाइन सिस्ट है यानी कैंसरस नहीं होती, लेकिन 2% केसेस में मुमकिन है कि ये सिस्ट कैंसरस सिस्ट में कन्वर्ट हो जाए और इनके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस स्किन में हो सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो और उसमें डर्मोइड सिस्ट पाई जाए, ऐसी ख़वातीन जिसमें सिस्ट का साइज़ 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का हो, या ऐसी ख़वातीन जिसमें सिस्ट का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो। अगर कुछ ऐसी अलामात हों तो हमें शक होता है कि शायद ये कैंसरस तो नहीं है, तो फिर हम उसको इमीडिएटली उसको निकाल के सर्जिकली निकाल के उसको फिर टेस्ट करते हैं और उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। डर्मोइड सिस्ट पैदाइश से पहले ही आपकी ओवरीज़ में बनना शुरू हो जाती हैं और पैदाइश के बाद जब आपके रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं तो उसमें ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स एटिपिकली ग्रो करते हैं और एक मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें वो बाज़ औक़ात स्किन टिश्यू बन जाता है, दांत बन जाते हैं, कोई आपके ब्रेन का टिश्यू बन जाता है, थायराइड का, बाज़ औक़ात स्वेट ग्लैंड्स उसके अंदर होते हैं, बाल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एटिपिकल ग्रोथ होती है उन सेल्स की जो बचपन से ही आपके पैदाइशी तौर पे आपकी ओवरीज़ के अंदर बन चुके होते हैं, बस वो ग्रो होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं और सिस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। अब ये सिस्ट डायग्नोज कैसे होती है?
आमतौर पे ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, छोटे साइज़ की हो तो पता ही नहीं चलता। और अगर इसके सिम्टम्स आना शुरू हो तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या कोई वैसे ही किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराएं तो ओकेजनली ये डायग्नोज होती है कि आपकी ओवरी के अंदर एक एटिपिकल सी सिस्ट पड़ी हुई है, यानी डर्मोइड सिस्ट है। अल्ट्रासाउंड के बाद एमआरआई पे हमें क्लियरली आइडिया होता है कि ये सिस्ट की नेचर क्या है, और डर्मोइड सिस्ट उस पर डायग्नोज होती है एमआरआई के ज़रिए। ये सिस्ट अब मेडिकली रिमूव नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि हम कोई मेडिसिन दे तो ये सिस्ट ख़त्म हो जाए, जैसा कि बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की सिस्ट होती हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी बाज़ औक़ात रिस्पॉन्ड कर जाती हैं। लेकिन डर्मोइड सिस्ट के लिए सर्जरी ज़रूरी है, सर्जरी के बगैर ये रिमूव नहीं होती। और उसके लिए फिर बाज़ केसेस में अगर ये सिस्ट छोटी होती है तो हम सिर्फ सिस्ट को रिमूव कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि ओवरी का बाकी टिशू जो है वो महफूज रहे। लेकिन बाज़ केसेस में सिस्ट का साइज़ इतना बड़ा होता है, या बाज़ों का टॉर्जन हो जाती है या रप्चर हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हमें ओवरी भी बाज़ों का साथ ही रिमूव करनी पड़ती है। आप जब भी ये सिस्ट बनती है और हम इसको रिमूव करते हैं तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये फिर तो नहीं बन जाएगी। तो 3 से 4% चांसेस होते हैं कि हम उसको अगर सर्जिकली रिमूव भी कर दें तो दोबारा से भी वो बन सकती है आपकी ओवरीज़ के अंदर। इसकी बर वक्त तशख़ीस होना ज़रूरी है ताकि ये देखा जाए कि कैंसरस तो नहीं है, ताकि उसका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक किया जाए।